दो काली और एक गोरी बहू का ससुराल। अरे वाह माँ, क्या खरीद रही हो? अरे तुम तीनों कॉलेज से आ गई। देखो तो जरा, मैं तुम तीनों बहनों के लिए ये गहने देख रही थी। ये फेरी वाले भाई साहब बहुत अच्छे गहने बेचते हैं, तो सोचा कि आज ले लूं। आ जाओ, तुम अपने लिए खुद ही पसंद कर लो। जी माँ, देखो ना, मुझे तो ये शरबती से मोतियों का नेकलेस अच्छा लग रहा है। देखा तो सही, एक मिनट मुझे दिखाइए। अरे हाँ, ये तो बहुत सुंदर है। माँ, मैं ये वाला खरीद रही हूँ। ये क्या बात हुई राधा, ये तो मीरा ने पसंद किया था। तो क्या हुआ, अगर इन्होंने पसंद किया भी था तो कौन सा, इनका नाम ही लिख गया उसके ऊपर। वैसे भी इन मोतियों का रंग गुलाबी है, ये रंग इनके ऊपर नहीं जचेगा। ये तो मेरे जैसी गोरी चिट्टी लड़की पर ही अच्छा लगेगा। राधा ऐसे बोलते हुए उस नेकलेस को ले गई। काजल को उसके ऊपर गुस्सा आया, लेकिन मीरा ने उसे रोक लिया। कोई बात नहीं माँ, अगर उसे वो ज्यादा पसंद है तो वो वही वाला ले लेगी, मैं कोई दूसरा पसंद कर लूंगी। अच्छा ठीक है, कोयल बेटा तू पीछे क्यों खड़ी है, आजा तू भी पसंद कर ले। दोनों काली बहनों ने भी अपने लिए एक एक नेकलेस पसंद कर लिया और उसी में खुश हो गई। ऐसे ही काजल के घर का सिलसिला जारी था। उसकी सबसे छोटी बेटी गोरी चिट्टी थी, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर बहुत घमंड करती थी। माँ, मैं दीदी के साथ फेयरवेल पार्टी में नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? तुम तीनों बहनें हो, एक साथ जाने में क्या दिक्कत है? नहीं, ये किसी भी एंगल से मेरी बहनें नहीं लगती हैं। दोनों ही एक तो इतनी ज्यादा काली हैं और ऊपर से बदसूरत भी। मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। अगर इनके साथ गई भी तो सभी मेरा मजाक बनाएंगे। राधा, कोई बात नहीं माँ, अगर राधा अकेले जाना चाहती है तो इसे जाने दीजिए, हम दोनों एक साथ चली जाएंगी। कोयल बेटा, तुम दोनों बहनें ज्यादा इसकी तरफदारी करना बंद करो। मुझे इनकी तरफदारी की जरूरत नहीं है माँ, मैं जा रही हूँ। राधा बिना अपनी बहनों को लिए कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में आ गई। वहाँ उसने बहुत मजे किए। दोनों काली बहनें वहाँ नहीं गई थीं, लेकिन इस सब का राधा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो खुद आराम से पार्टी एंजॉय कर रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब तीनों ही बहनों की एक ही परिवार में शादी हो चुकी थी। शादी के बाद भी राधा का स्वभाव रत्ती भर भी नहीं बदला था। सासू माँ, आज मेरा मन कोई काम करने को नहीं हो रहा है। आज मैं कोई काम नहीं करूंगी। अरे बहू, तो कौन बोल रहा है तुझसे कि तू घर के काम कर? दो दो नौकरानियां हैं तो सही काम करने को, तू आराम कर ले। दैट्स राइट। अरे कोयल, ओ कोयल। जी सासू माँ। कहाँ मरी हुई थी? मैं कपड़े धो रही थी। अच्छा, जा जल्दी से मेरे और राधा के लिए एक एक कप चाय बना कर ला। माँ जी, अभी पूरे कपड़े नहीं धुले हैं, मैं बाद में। मैंने तुझसे पूछा नहीं है, बताया है। जल्दी से चाय लेकर आ। जी लाती हूँ। और हाँ, चाय में जरा पत्ती कम डालना, मुझे क्या है ना, ज्यादा काली कलूटी चाय पसंद नहीं है। कोयल ऐसे बोलकर चाय बनाने चली गई। बेचारी दोनों काली बहनें सारा सारा दिन कामों में लगी रहती थीं, लेकिन तब भी विमला उन्हें कोई वैल्यू नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन राधा के जन्मदिन पर दोनों काली बहनों ने उसके लिए केक बनाया। हैप्पी बर्थडे राधा। क्या आज मेरा बर्थडे है? हाँ, मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं था। राधा को अपनी बहनों का ये प्यार देख मन में थोड़ा सा एहसास हुआ, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। शुक्रिया। आइए माँ जी, मिलकर केक खाएंगे। हाँ। अरे राधा, कम से कम इसे हमारे सामने काट तो दो। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं खिलाऊंगी। एक्चुअली मुझे तुम्हारी इस काली शक्ल से घिन आती है। कोई नहीं, हमें खाना भी नहीं है, तो मम्मी जी के साथ ही इसे काट लो। दोनों बहनें उदास होकर कमरे से बाहर आ गईं। उनके बाहर आने के बाद विमला राधा से बोली, राधा बहू, तूने बेचारियों के साथ अच्छा नहीं किया। भले ही ये काली हैं, लेकिन हैं तो तेरी बहनें ही ना। क्या? माँ जी, अब आप मुझसे ये बातें मत कीजिए। मैंने कभी इन्हें अपनी बहन माना ही नहीं है, और मुझे तो शक है कि मेरी माँ जरूर इन्हें कूड़े पर से उठाकर लाई होगी, तभी तो इनमें और मुझमें जमीन और आसमान का अंतर है। हाँ हाँ, हो भी सकता है। वैसे ये सब छोड़ और केक काट। बड़ा ही सुंदर केक बनाया इन दोनों ने। राधा ने केक अकेले अपनी सास के साथ काट लिया। उसे अपनी बहनों के ना होने से थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन उसने अपनी इस भावना को इग्नोर कर दिया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। राधा अपनी सास के साथ मिलकर अपनी दोनों बड़ी बहनों को बहुत सताती थी, लेकिन कोयल और मीरा दोनों अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। देखो राधा, हम बाजार गए थे तो तुम्हारे लिए ये साड़ी लेकर आए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मैं जानती थी कि तुम्हें ये पसंद आएगी।
ऐसे बोलकर वो इतराती हुई आ गई। अब धीरे धीरे राधा को अपनी बहनों के प्यार का एहसास हो रहा था, लेकिन वो इस सब को बस नजरअंदाज ही कर रही थी। एक दिन वो अपने पड़ोसी से बात कर रही थी कि उसे बात करते उसी के मोहल्ले की एक औरत ने देख लिया और विमला से उसकी शिकायत कर दी। अरे विमला, तेरी बहू ऐसे हंस हंस कर उस अनिल से बातें कर रही थी। देख, पति बाहर गया हुआ है ना, तो कैसे फायदा उठा रही है। क्या, उस अनिल से? हाँ, आ जाए तो कसकर पूछना, मैं चलती हूँ। उस औरत की बात सुनकर विमला आग बबूला हो गई और राधा के घर लौटते ही उसने घर में बतंगड़ बना दिया। क्या रे चिकनी चमेली, पति की गैर मौजूदगी में तो दूसरे मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाएगी? बोल, मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाएगी? पर हुआ क्या है माँ जी? क्या हुआ है? उस अनिल से क्यों हंस हंस कर बात बना रही थी? अनिल से? अच्छा, वो क्या? वो चल निकल, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ पर विश्वासघात नहीं। निकल जा मेरे घर से। मेरी बात सुनिए माँ जी, तुझसे सही तो तेरी बहनें ही हैं, कम से कम पराये मर्दों से बात तो नहीं करती। सुनिए तो सही। मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल जा मेरे घर और मेरे बेटे की जिंदगी से। एक मिनट रुक जाइए माँ जी, आप राधा को मत भगाइए। तुम इसकी साइड क्यों ले रही हो? अरे ये तो बचपन से लेकर अब तक तुम्हारी अपनी ना हो सकी, तुम इसकी साइड मत लो। जानते हैं राधा हमसे भेदभाव करती है, लेकिन माँ जी हमारी बात सुनिए। राधा जिस लड़के से बात कर रही थी वो इसके बचपन का दोस्त था। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, अनिल बचपन से लेकर कॉलेज तक राधा के साथ ही पढ़ा है। इनमें बिल्कुल भाई बहन जैसा रिश्ता है। तो अगर एक बहन अपने भाई से रास्ते में रुककर बात भी कर रही है तो इसमें कौन सी गलत बात है? क्या, भाई बहन जैसा? बस बस बस। हाँ, राधा ने कभी हमें तो अपनी बहन नहीं माना, लेकिन अनिल को ये अपने भाई की तरह ही मानती थी। ये भले ही हमसे भेदभाव करती है, नापसंद करती है, लेकिन सच में हम इससे बहुत प्यार करते हैं और इसका ख्याल भी रखते हैं। आप प्लीज इसे माफ कर दीजिए। कोयल और मीरा की बात सुनकर विमला शांत सी हो गई। अपनी बहनों का खुद के लिए सपोर्ट देखकर राधा की भी आंखें भर आईं और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गलत थी। मैंने हमेशा ही आपको बातें सुनाई, आपको हर चीज में पीछे रखा, आपके रंग का मजाक बनाया, आपको दुनिया के सामने नीचा दिखाया, लेकिन आपने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। आज मेरी आंखें खुल चुकी हैं। रंग वगैरह रिश्तों में कोई मोल नहीं रखता। मैं आपसे दिल से माफी चाहती हूँ। कोयल, मीरा और राधा बहू, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया, लेकिन आज तुम्हारे साफ दिल ने मेरी आंखें खोल दी। मेरे मन का मैल अब दूर हो गया है। मुझे भी माफ कर दो मेरी प्यारी बहुओं। आपने हमें अपना लिया, अब और क्या चाहिए। आप दोनों माफी मत मांगिए, हम आपसे नाराज नहीं हैं। राधा और विमला ने हाथ जोड़कर कोयल और मीरा से माफी मांगी। अब सारे रिश्तों की दरारें भर चुकी थी और तीनों बहनें एक साथ खुशी खुशी मिलजुल कर रहती थी। अब विमला भी अपनी तीनों बहुओं को एक बराबर ही प्यार करती थी और अब सब कुछ सही हो चुका था।